लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे परिवार को टिकट देकर साफ कर दिया है कि बीजेपी जितना चाहे परिवारवाद का आरोप लगा ले, लेकिन अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपना कुनबा ही है। खैर, ये अखिलेश यादव का निजी विषय है, लेकिन टिकट बंटवारे को देखकर ऐसा लगता है कि अखिलेश ने अपने ही कुनबे के साथ खेल कर दिया। जैसे चाचा शिवपाल यादव को बधाइयां भेजना गले से नहीं उतरता, क्योंकि उनके लिए इटावा या आजमगढ़ बधाइयों से ज्यादा सेफ सीट हो सकती है। तो वहीं आजमगढ़ से खुद ना लड़कर धर्मेंद्र यादव को टिकट देना भी चौंकाने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर टिकट बंटवारे में ये एक्सपेरिमेंट क्यों? क्या बीजेपी के मिशन 80 से अखिलेश को अभी भी डर सता रहा है? कुनबे को बांटकर टिकट, अखिलेश की मुश्किल बिकट, चाचा के साथ कर दिया खेल, मिशन 80 से डर गए अखिलेश। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी यूपी में मिशन 80 के टारगेट के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में चुनौती अब इंडिया अलायंस के लिए बड़ी हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरह प्रत्याशियों का चयन किया है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के टारगेट से डर गई है। अखिलेश ने पहला प्रयोग बदायूं में किया, जहां से सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल को टिकट दिया। शिवपाल यादव को इटावा और आजमगढ़ जैसी सुरक्षित सीटों पर भी टिकट दे सकते थे, लेकिन बीजेपी की सिटिंग सीट पर टिकट दिया गया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव खुद चुनाव से दूर हो गए और धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हार चुके हैं। हम लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए, फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था, तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है। यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था, पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए। और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है, और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे कि जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। वैसे धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से दोबारा टिकट देने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि गुड्डू जमाली सपा ज्वाइन कर चुके हैं। ये वही गुड्डू जमाली हैं जिनकी वजह से ही धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। साल 2022 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले, यानी निरहुआ की जीत का अंतर 8,000 के आसपास रहा। नूरुल जी, ये बताइए कि योगी जी और मोदी जी की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि देखिए, मोदी जी 2014 में ये वादा करके आए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष जो है युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी मिला? वो कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो इस देश का काला धन है उसको वापस लाएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे, जो अमित शाह ये कह चुके हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। दूसरे, इन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए कहा
आप देखिए कि योगी जी के शहर गोरखपुर में जब युवतियां रोजगार मांगने के लिए आई तो उनको लाठियों से मार के लहूलुहान कर दिया गया। भाई क्या नाम है आपका? जी सद्दाम कुरैशी नाम है मेरा। सदम भाई ये बताइए, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम है। बस ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम ये बंद कर दें मोदी जी योगी जी तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव की घोषणा हो गई जैसा कि, और पिछले उपचुनाव में दिनेश जी जीते थे और फिर इस चुनाव में वो खड़े हैं और उनके सामने सपा से धर्मेंद्र यादव ही हैं, तो क्या ऐसे में दिनेश लाल यादव अपनी जीत को फिर से दोबारा रिपीट कर पाएंगे अब क्या? की जो लड़ाई है भाईजान टक्कर की लड़ाई है। जी, जी, चाहे जी। बीजेपी जीते चाहे सपा जीते चाहे कांग्रेस जीते उलमा काउंसिल जीते कोई भी जीते उलमा काउंसिल जीते सबकी टक्कर की लड़ाई है। आशीष जी, योगी जी मोदी जी की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी नीतियां हैं इन लोगों की। आप कुछ बताएं। और तमाम गरीबों के लिए जल जीवन शक्ति योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं हैं गरीबों के लिए। आपको क्या लगता है कि ये 2022 में जो उपचुनाव हुआ था तो निरहु ने अच्छी जीत दर्ज की, क्या उस जीत को वो रिपीट कर पाएंगे? एकदम रिपीट करेंगे। अच्छा ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? चंदन दुबे। दुबे जी ये बताइए, योगी जी और मोदी जी की नीतियों के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी है। जी, तो क्यों, मतलब क्या ऐसी नीतियां हैं जो आप जिससे संतुष्ट हैं? जैसे जो कुछ भी है अच्छा है, लेकिन बेरोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में सरकार फेल है। जैसे 2022 के लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव यहाँ से विजयी रहे और वो बोले कि हमारी दोनों जगह सरकार है, आप हमको जिताइए तो हम कुछ अच्छा करेंगे। क्या वो अच्छा किए 16 महीने में? अच्छा करे या ना करे वोट हम लोगों को भाजपा को देना है तो भाजपा को दे देंगे। मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब मतलब इस बार भी रिपीट करेगी जीत भाजपा यहाँ से? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रिपीट की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी हुए चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हुए मेन रूप से गरीबों के लिए निचले वर्ग के लिए जो भी जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं उसमें उसका लाभ भी मिल रहा है निचले वर्ग को। और ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लाइन ऑर्डर भी सही है, सब कुछ सही है। देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार रोजगार पे विशेष तौर से ध्यान दे रही है और मौका मिलेगा 2024 में तो रोजगार के लिए विकास बढ़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। पांडे जी ये बताइए, योगी जी और मोदी जी की नीतियों से कितना आप सहमत हैं? एकदम 100% सहमत। अच्छा ये बताइए, अगर सहमत हैं तो क्या इस बार भी बीजेपी अपने जीत को दोहराएगी पिछले? अवश्य। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई गुड्डू जमाली अपने वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव में तो वो डायरेक्ट मैदान में थे, लेकिन निरहुआ की जीत के बाद समीकरण बदल चुके हैं। करीब 2 साल से कुछ महीने तक के कार्यकाल में निरहुआ ने भी अपना दमखम दिखाया है। तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से दूरी बनाई है? अगर जीत हुई तो श्रेय उनका होगा, लेकिन अगर परिणाम विपरीत होते हैं तो ठीक राह धर्मेंद्र यादव पर फोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑन इंडिया। और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।